जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। होल्ड करके रखें जितने भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है ना, सारे स्टॉक्स ऊपर निकलेंगे। आज देख लें कि इंडेक्स अपने लेवल को सस्टेन करने की ना पूरी कोशिश करता रहा। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके अभी से शेयर करें, अगर इस वीडियो के नीचे ना मजीद आगे से आगे बढ़े। आज जो शेयर्स के मैं आप लोगों को नेम बता के इनके एनालिसिस को देखते हुए इनको मैं आप लोगों को होल्ड करने का बोल रहा हूँ ना, देखिए पूरी वर्किंग करके मैं आप लोगों को इन शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। और एक बात ये बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इन स्टॉक में एंट्री नहीं मारी है, इन स्टॉक को आप लोगों ने एक्यूमुलेट नहीं करा है, तो अभी भी वक्त है। अभी भी ऐसा नहीं है कि मौका आप लोगों के हाथ से निकल गया। आज देख लें कि ज़्यादातर ना सेकंड टियर थर्ड टियर के शेयर्स चलते रहे कि जब KC 100 के पॉइंट्स लूज ही हुए, यानी कि इंडेक्स ना ओपन होते ही सेलिंग के वॉल्यूम बने और फिर ज़्यादातर शेयर्स गिरे हैं और फिर इंडेक्स ना नीचे गिरता आप लोगों को दिखाई दिया। यानी कि 1,55,000 का लेवल इंडेक्स ने ब्रेक करा। 1,54,440 पे इंडेक्स ने दी है क्लोजिंग। आज जुम्मे का दिन क्लोज हो चुका है, लेकिन देखिए अब आप लोग अपनी वर्किंग पूरी कर लें। सेकंड टियर थर्ड टियर के शेयर्स अगर आप लोगों ने होल्ड करके रखे ना, ये सोचते हुए कि स्टॉक ऊपर जाएंगे और मैं बड़े नफ़े में इन स्टॉक को सेल करूँगा, बड़े प्रॉफिट्स रखूँगा, उसके बाद मैं इन स्टॉक को बेचूंगा, तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर आप लोगों ने मेरी 1 साल पहले की या 6 महीने पहले की या 1.5 साल पहले की भी वीडियोज़ नहीं देखी है तो लाजमी देखें। मैंने आप लोगों को देखें ASL, हम नेटवर्क, ये सारे शेयर्स बिल्कुल लोअर रेट पर ट्रेड कर रहे थे, यहाँ से 200% डबल होगा। यानी कि 5 रुपये आला, 5.5-6 रुपये आला एशिया स्टील मिल का शेयर आप लोग आज देख लें कि 15 रुपये से भी ऊपर ये निकलता दिखाई दिया। 2 करोड़ से ज़ायद के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। तो पहली बाई कॉल ASL एशिया स्टील मिल्स लिमिटेड, इसकी इंटैक्ट है। लाजमी इसको करंट रेट्स पे अगर ये गिरता है, सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं, तो लाजमी इसको ना आप लोग बाय करिएगा। इसके अलावा केमिकल में एक मजबूत कंपनी का शेयर, इस कंपनी के स्टॉक का नेम है गनी केमिकल वर्ल्ड लिमिटेड, GCWL, ये इसका कोड हो गया। आज इसको अपर कैप लगा, लेकिन 1.5 करोड़ थे कम, लेकिन 1,32,00,000 तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। और कंटिन्यूसली ये स्टॉक ना आप लोगों को अप एंड डाउन करता हुआ ना ऊपर ही निकलता दिखाई दे रहा है। लॉस का चांस बहुत कम है इसमें। गनी ग्रुप की ये कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस स्टॉक की देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट में 7 रुपये वाला शेयर था, ऑलमोस्ट 7 रुपये का। मुश्किल 2 से 3 महीने के अंदर ही ये स्टॉक ना 100% डबल हो चुका है। यानी कि 7 रुपये का 14 रुपये का आज भी अपर कैप लगा, यानी कि 18 रुपये से ऊपर ये स्टॉक चला गया है। कंपनी भी अर्निंग्स में, ऐसा नहीं है कंपनी लॉस में है, लेकिन थर्ड टियर सेकंड टियर में ये आती है। आप लोगों को माइंड में ये रखना है कि अगर इसके रिजल्ट्स आते हैं और कंपनी यानी कि नेगेटिव में जाती है ना, कंपनी की अर्निंग्स नहीं आ पाई, तो फिर ये स्टॉक अगर बिल करता है तो फिर आप लोगों को दोबारा लोअर रेट पे मिलता है, वेट करता दिखाई देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से और जितनी भी लोगों की होल्डिंग पावर है ना, बेहतर यानी कि होल्ड करके जानते हैं कि अगर हम स्टॉक को बाई करके होल्ड करेंगे तो हम इनके बड़े प्रॉफिट्स में यानी कि अच्छे प्रॉफिट्स ना कमा लेंगे, क्योंकि अब से पैसा लगाने वाला जीतेगा। देखिए मैंने मेरे इस चैनल में ना आप लोगों को शुरू से लेकर अभी तक कोई भी ऐसे बेकार शेयर की बाय कॉल नहीं थी। अगर आप लोगों का हम नेटवर्क, इसके अलावा AVN देख लें, ये सारे शेयर्स कितने ही स्टॉक है ना। WTL नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिक WTL, इनको हटा के अगर मैं स्पेल है सारे, अगर मैं अप ट्रेंड शेयर्स की बात कर लेता हूँ तो सारे आप लोगों के अभी ना प्रॉफिट्स में। FNEL, इस तरह के स्टॉक तो मैं आप लोगों को देखें मना इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ये पलटें और निकल नहीं पाए तो फिर फंसेंगे आप लोग बुरे तरीके से। लेकिन अगर आप लोगों ने आगा स्टील है या एशिया स्टील मिल स्पीड, इस तरह के शेयर्स अगर आप लोगों ने बाई करके होल्ड करे हुए, तो उनको होल्ड करके रखें। बड़े प्रॉफिट्स में ना ये स्टॉक आप लोगों के सेल होंगे। क्योंकि आज की वीडियो बना के आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ये है कि अभी भी ये सारे स्टॉक्स ना मज़ीद ऊपर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनमें तेज़ी ख़त्म है और इंडेक्स तो गिर रहा है। ऐसा ना हो कि सारे स्टॉक्स पलटे और फिर हमें बड़े नुकसान हो। बड़े नुकसान नहीं होंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को पता हो कि हमें स्टॉक को कहाँ पे सेल करना है। क्योंकि गनी ग्रुप की परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ तो बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। सारी कंपनीज गनी ग्रुप की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर निकलते दिखाई दे रही हैं। अगर मैं GCIL की बात कर लेता हूँ, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, सवालात लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे करे हुए थे कि लाजमी स्टॉक का बता दिएगा। आज भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड करता रहा। किसी भी रेट का पड़ा हुआ है ना, आप लोगों का कैलकुलेट कर लें कि किसी भी कीमत पे आप लोगों ने अगर इसको बाय करके होल्ड करा हुआ है तो ये आपका बड़े ही ज़बरदस्त प्रॉफिट्स में है। लाखों रुपए से देखे ना करोड़ों रुपए आप लोगों ने इस शेयर में काम करके, इसमें एंट्री मार के, इसको होल्ड करके ना कमा लिए होंगे। अगर अभी तक बाय नहीं करा है तो अभी भी देखें, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉक की बाय कॉल मेरे इस चैनल पे कंटिन्यूसली अपनी हर वीडियो में मैं इंटैक्ट कर रहा हूँ कि गनी ग्रुप के स्टॉक्स में आप लोग एंट्री मारें। ये देखें ना मज़ीद तेज़ी से ऊपर निकल रहे हैं। अगर आप लोगों ने पाकिस्तान रिफाइनरी को बाय नहीं करा है, क्योंकि सवालात PRL के लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखे हुए थे कि लाजमी बता दिएगा पाकिस्तान रिफाइनरी के सपोर्ट लेवल क्या बनते हैं। सपोर्ट लेवल तो पाकिस्तान रिफाइनरी का बनता है 29 से लेकर 30 रुपये तक का। 30 रुपये तक का ये अच्छा सपोर्ट लेवल है। 30 रुपये के रेट पे एक्यूमुलेट होगा और यहीं से रिवर्सल लेके ऊपर निकलेगा। ऐसे किसी को मैंने बाय कर लिया, कहाँ पे सेल करूँ,
SSGC स्विस सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड 44 रुपये 71 पैसे पे आज ऑलमोस्ट 2 करोड़ से कम लेकिन 1 करोड़ 78 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। देखिए जो शेयर्स में कंटिन्यूसली वॉल्यूम लग रहे हैं उनमें देखें ना आप लोग अगर लेवल निकालें और ग्राफ्स को भी देख के समझें तो वो सारे स्टॉक्स अभी ऑल टाइम हाई पर रेस्ट हो रहे हैं। यानी कि अगर ब्रेकआउट हो जाता है क्योंकि देखें ना ज़्यादातर शेयर्स ने ब्रेकआउट देने की कोशिश पूरी करी है, लेकिन अभी जो शेयर्स बिल्कुल लोअर रेट पे यानी कि रुक के कचरे के दाम मिल रहे हैं और बिल्कुल लोअर रेट पर ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक को आप लोगों को मिस नहीं करना। मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ये बात कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि जो बिल्कुल लोअर रेट पे और डिप पे शेयर ट्रेड कर रहे हैं उन स्टॉक में लाजमी आप लोगों को एंट्री माननी है। किसी भी कीमत पे आप लोग बाय करें, किसी भी कीमत पे आप लोग एक्यूमुलेट करें, होल्ड करें, लेकिन आप लोगों को नुकसान में सेल नहीं करना, नफ़े में आप लोगों का सेल होगा। बिग बर्ड्स फूड्स आपके कहने मैंने बाय करा सही रेट पे। देखिए मैंने आप लोगों को बिग बर्ड फूड की 47 रुपये 50 पैसे पे बाय कॉल दी थी, ये यहीं से अभी फ़िलहाल के दौर पे ये पलटा है और थोड़ा बहुत ही ऊपर उठा तो है, लेकिन अगर कंपनी की अर्निंग्स नहीं आ पाती और कंपनी गई ना खसारे में, सिर्फ एक रिजल्ट अगर इसका आया था नेगेटिव तो ये आप लोगों को आसानी ना 20 से 25 रुपये के रेट पर ट्रेड करता दिखाई देगा। क्योंकि अभी कंपनी की अर्निंग्स जो हैं वो बेहतर ही आई हैं, लेकिन अर्निंग ऐसी है कि बहुत कम है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि बिल्कुल ही अर्निंग ज़ीरो। अगर कंपनी बेहतर करती है, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाती है तो फिर ये शेयर दोबारा आप लोगों को बड़ी तेज़ी से ब्रेकआउट देता है और बस 56 रुपये के रेस्ट है इसको ना बिग बर्ड्स फूड को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेक कर गया विद वॉल्यूम तो फिर ये आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ ना ऊपर निकलता और न्यू हाइस लगाता दिखाई देगा। 56 रुपये तक का रेस्ट एरिया बिग बर्ड फूड का बना हुआ है। इसके अलावा सवालात लोग देख लेते हो, देखिए कमेंट सेक्शन में आप सवालात कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन तो आप लोगों को दिया गया, इसीलिए अगर सवालात करते रहेंगे तो फिर मैं कमेंट्स को देख के लाजमी आप लोगों को अपडेट दूंगा स्टॉक की। BF एग्रो आज गिरता रहा, क्या किया जाए। देखिए BF एग्रो जो है ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह सेलिंग के वॉल्यूम जनरेट हुए और देखिए ना ज़्यादातर कंपनीज़ के रिजल्ट्स भी तो आ रहे हैं ना, रिजल्ट्स को भी आप लोगों को नहीं भूलना। ये कंपनीज़ के रिजल्ट्स मैटर कर रहे हैं। अगर रिजल्ट्स में कंपनी की अर्निंग गिरती है, अर्निंग बेहतर नहीं आ पाती तो फिर शेयर जाहिर सी बात है कि आप लोगों को बड़ी तेज़ी से फोर्स सेलिंग होगी। और देख लें आज जिस तरह BF एग्रो कंटिन्यूसली गिरता आप लोगों को दिखाई दिया ना कि एक हत्ती के ये गिरते हुए ना 40 रुपये 12 पैसे तक चला गया था, क्योंकि अचानक शार्प डिप आई ना, लोगों के ऑर्डर लगे हुए थे। उनके स्टॉप लॉस भी लोग लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ना नीचे पे बाइंग उसके सेल के ऑर्डर लगा देते हैं कि अगर ज़्यादा गिरता है तो स्टॉक मेरा सेल आएगा, यानी कि मेरा सौदा ना कट जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि स्टॉक ना जैसे ही गिरा है BF एग्रो तो देख लें 41 रुपये 44 पैसे पे आ चुका है, 63 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। बिल्कुल डिप पे शेयर को आप लोग बाय करिएगा, क्योंकि अभी गलती मत करिएगा। अगर आप लोगों ने गलती से कोई भी ऐसा बेकार कचरा स्टॉक बाय करा तो फिर जिम्मेदार मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ आप लोग खुद होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को देखिए प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कौन से शेयर को आप लोग कब तक होल्ड करना है। सवाल भी देखना लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूसली करे हुए। मेरे चैनल पे एक ही वीडियो में रात 11 बजे से पहले मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं टाइम पे 10:42 पे अपलोड करूँ। तो इसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब पे क्लिक मस्त करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे, इतनी भी लोगों ने वीडियो शुरू से लेकर अभी तक वॉच करी है वो लाजमी क्लिक करें। इस वीडियो को शेयर करेंगे तो देखिए मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पर ना आप लोगों को मैं वक्त पे स्टॉक की बाय और वक्त पे स्टॉक की सेल कॉल देता रहूँगा, क्योंकि पूरी वर्किंग करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बाय कॉल भी दी आ रही है, सेल कॉल भी दी आ रही है। सीमेंट के स्टॉक में मज़ीद तेज़ी आएगी, मज़ीद जंप आएगा। कुछ नहीं करें, अगर नीचे गिर रहे हैं तो आप लोग होल्ड करके रखें, लेकिन ऊपर भी जाएंगे क्योंकि काफ़ी हद तक बढ़ गया था ना इंडेक्स भी, तो इंडेक्स को भी तो था ना रुकना बनता है। इसीलिए अब सीमेंट के स्टॉक्स हैं या फर्टिलाइजर के स्टॉक्स हैं या कुछ स्टॉक्स उसके हैं E&P OMC, तो ये प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरेंगे, लेकिन नीचे गिरते हुए डिप पे आप लोगों को नज़र में रखना है कि डिप पे बाय करना बनता है। आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफ़िज़।